नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो मेरे चैनल का जो इंटरव्यू सेशन चल रहा है उसमें आज हमारे साथ खास मेहमान जो हाजिर है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त वेद। तो इसके साथ हम बात करने वाले हैं। ही इज करेंटली वर्किंग इन बायजूस which is also one of the really I would say education giant। जैसे टेक जायंट होता है, जैसे हम सैमसंग एप्पल को टेक जायंट बोलते हैं, वैसे एजुकेशन जायंट अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली बायजू के नाम उसमें ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ही आता है। सो ही इज ऑल्सो माई क्लासमेट फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो हम उससे बहुत सारे बातें करेंगे। हम जानेंगे पहले कि इनके साथ इंटरव्यू जो ही इज ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंपस प्लेसमेंट इटसेल्फ। तो हम पहले ये जानेंगे कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड ऑल्सो व्हाट इज हिज एक्चुअल जॉब इन बायजूस। वो क्या एक्चुअली उनका काम है वहाँ पे, और वो किस तरीके से मतलब हाउ ही इज seeing his future basically in the place currently where he is in, and obviously some guidance he is going to give to all of you people। और सर कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें भी हम करेंगे। So stay tuned till the end of the video, and if you are new to my channel, a subscription would be phenomenal। तो शुरू करते हैं वेद। ये मेरा आदत है कि जो इंटरव्यूअर आते हैं, मैं मतलब कुछ दिनों से बहुत अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम देख रहा था, तो तो मेरा ये आदत हो गया है कि जिसको मैं बुलाता हूँ उसको मैं बोलने नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं ही बोलता हूँ। तो यार लग रहा था थोड़ा या तो जो भी है खैर, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर गेटिंग इनटू बायजूस। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि वहाँ पे एक इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस हुआ था वो क्या था, बेसिकली क्या क्या चीजें पूछा गया था, मतलब किस तरीके से हुआ था। बिकॉज व्हाट आई हैव बीन सीइंग फॉर द पास्ट 2-3 years, बायजू हैज बीन अ कांस्टेंट रिक्रूटर फ्रॉम IIT बॉम्बे, स्पेशली फ्रॉम एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट। हाँ, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प ऑल द अदर पीपल। प्लीज। सो मैं शुरू करता हूँ। जो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन टॉक होता है ना अपने यहाँ पे कैंपस में, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो लाइक ऑब्वियस बात है, दे शोड सम वीडियो दैट टाइम, ओके, एंड दोज वीडियो हैड यू कैन से वेरी क्रेजी एनिमेशंस, ओके। और वो एनिमेशंस देख के मेरा दिमाग उड़ गया, यू कैन से लाइक कि भाई बत्ती उड़ गई कि यार ये क्या है, ठीक है। दोज ब्लू माई माइंड। So and somewhere I had a kind of you can say that teaching वाला passion मैं है दिल में। तो मैंने जब देखा तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे टेस्ट लेना शुरू किया। तो उसमें वो स्क्रिप्ट का एक टेस्ट था कि यू हैव टू राइट अ टेस्ट लाइक राइट अ स्क्रिप्ट, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एंड वो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो सकता है। तो जैसे मैंने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था एंड आई रोट अ स्क्रिप्ट फॉर अ सर्कुलर मोशन, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जो है उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गई, ठीक। तो अपना जो हॉस्टल 12-13 क्या 12-13 ही है आई थिंक, या 12-13। सो दैट टाइम अचानक अंधेरा हो गया तेरे उधर, बादल छा गए क्या? हाँ नहीं आई कैन ओपन इट, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, रुक जा। हाँ फिर से बादल हट गया और सूरज निकल के आ गया। सॉरी। तो आफ्टर दैट लाइक वो इंटरव्यू कॉल आई, उसके बाद वी लाइक आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू में उनका जो सारा क्वेश्चन थे, देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड, वो सारे क्वेश्चन बेसिक्स से रिलेटेड थे ऑफ यू कैन से मैकेनिक्स के, ठीक है। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, मतलब उन्होंने सारा कुछ पूछा, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे, और उसको तुम कितने एलेबोरेटिव वे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट दे आर लाइक दैट दे वर ट्राइंग टू चेक, ठीक है, दैट टाइम। सो वो उन्होंने देखा, एंड आफ्टर दैट लाइक मैं रात को तूने कुछ एक्स्ट्रा मतलब प्रिपरेशन लिया था कि फिजिक्स मैंने फिजिक्स के लिए? अच्छा, तो ये मतलब सब्जेक्ट वाइज वैरी कर सकता है ना, कोई केमिस्ट्री भी बोल सकता है, कोई मैथमेटिक्स भी बोल सकता है। हाँ या ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू वांट, ठीक है। और तो उसके बाद वो जो स्क्रिप्ट लिखा तो उसके साथ कुछ रिलेटेड था, मतलब जो हाँ स्क्रिप्ट से रिलेटेड था। स्क्रिप्ट बेसिकली उन्होंने उस समय जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, देन दे सॉ द स्क्रिप्ट वंस, और दे रियली लाइक दैट स्क्रिप्ट दैट टाइम। और उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन शुरू किए, एंड इंटरव्यू वाज अराउंड लाइक मैं जब बैठा हुआ था
अराउंड मैं देख रहा था कि हर इंटरव्यूज का जो इंटरव्यू जा रहा था वो अराउंड 45 मिनट आधे घंटे तक जा रहा था, ठीक है। बट मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को 15 मिनट के अंदर मेरा खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरे को लगा कि हो गया भाई, अब तो कुछ गड़बड़ हो गई है, 15 मिनट में कैसे इंटरव्यू खत्म हो गया, ठीक है। बट समवेयर आई थॉट कि हो सकता है अच्छा हुआ, दैट्स व्हाई सब डन हो गया। नहीं सो बिल्कुल फाइनली बढ़िया। इंटरव्यू गॉट डन। उसके बाद वही मैं सो रहा था एंड अराउंड 2 और 3 o'clock उधर से अपडेट आता है प्लेसमेंट ऑफिस से, एंड प्रतीक मैसेज में, ठीक है, कि वो कुछ उसने मैसेज छोड़ा था उस समय। तो अच्छा, हाँ, ही सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेलेक्टेड पीपल। क्या बात है। तो या दैट वाज द स्टोरी ऑफ द, यू कैन से, द प्लेसमेंट टाइम। हाँ, तो अब दूसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज एक्चुअली योर जॉब ओवर देयर करंटली, क्योंकि आप जो तेरा मतलब है कि डेजिग्नेशन है, मुझे बाकी सारे व्यूअर्स को भी पता चला फ्रॉम द थंबनेल, दैट इज योर एसोसिएट कंटेंट डेवलपर का। तो एग्जैक्टली मतलब क्या काम करना होता है वहां पे? ओके, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं जरूर एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा इसके बारे में। लाइक अर्लियर जब हम एंटर किए, लाइक व्हेन वी गॉट ऑन बोर्डेड, हमारे अराउंड 2 महीने के ऊपर ट्रेनिंग चली, ठीक है। और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग लाइक वी गॉट अ टीम जिसमें जिसका नाम है विजुअल कंटेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, VCC इन शॉर्ट अपन बोलते हैं। तो ये एसोसिएट कंटेंट डेवलपर्स की ही टीम है। लाइक दे शुड हैव द कंटेंट एक्सपर्टीज, और उसके साथ साथ वो, यू कैन से, दे हैव अ काइंड ऑफ अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जो भी आप, चाहे आप मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, वॉट एवर। तो इन दोनों का यूज करके, इन दोनों की बाइंडिंग करके, व्हाट वी डू, वी फॉर द गेम्स, फॉर द यू कैन से वीडियोस, फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फॉर द लाइव क्लासेस, हाउ वी कैन यूटिलाइज बोथ द रिसोर्सेज। लाइक हम मीडिया का हेल्प लेके और कंटेंट क्रिएटर्स का हेल्प लेके, ठीक है, हम एक अच्छा कंटेंट कैसे बनवा सकते हैं, दैट इज आवर पार्ट टू व्हिच डू, इज ठीक है। इंटरैक्टिव तो आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स। yeah, it's a very innovative and creative kind of a job, I can say, ठीक है। और we are kind of a bridge between the media folks and the content folks, ठीक है। और इसके लिए you should have a kind of a both expertise। नॉलेज तो ऑफ ये, बोथ एक्चुअली, हाँ। या करेक्ट। तो तू बोल रहा था कि तू 15 मिनट में तेरा इंटरव्यू हो गया था, तो मेरा ये सवाल है कि तू इंटरव्यू में कुछ शायरी वायरी सुनाया था क्या? So for the for the kind information to all my viewers actually, that he writes shairis, really wonderful, और वो उनको बोलते भी है, मतलब बहुत अच्छा वो बोलते शुक्रिया। हैं एक्चुअली। तो जरूर हम सुनेंगे भी एट द एंड, डेफिनेटली, डोंट वरी। एंड ऑल्सो मैं ये मतलब ये सुनने में आ रहा था, ये मतलब अफवाह चल रही है कि जैसे हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे मतलब Yeah. बायजू और ग्रेडअप भी एक साथ बैठने वाले हैं, ये मतलब क्या, इसके बारे में कुछ? That's a pretty good question, I think, ठीक है। मतलब हाँ, शायद बैठे हुए हैं, शायद बैठ रहे शायद हैं, शायद हाँ, शायद, हाँ, ये हाँ। शायद तो है, ये शायद तो है। अच्छा, शायद तो मैं जरूर शायद तो मैं भी जरूर करूंगा, कहूंगा। तो अच्छा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान ले कि ग्रेडअप और बायजू ये दोनों अगर एक साथ आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, फॉर द फ्रॉम ग्रेडअप पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली, या फिर वी नो दैट बायजू इज अ ह्यूज an education giant, as I was saying, तो वो अगर ग्रेडअप के साथ मार्च कर जाए, तो ग्रेडअप का क्या क्या अपलिफ्टमेंट पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? ओके। सो मैं जैसे अभी मैं तुम्हें एक थोड़ी सी एक स्टोरी के साथ फिर उसको ऐड करते हुए मैं आगे इसको करूँगा। लाइक बहुत कुछ समय पहले ही आकाश को, मतलब आकाश के साथ मर्जिंग हुई है, लाइक बायजूस ने, ठीक है, आकाश के साथ एक मर्जिंग की है, जो भी उनका अपना रहा हो, आई डोंट नो। तो उसके बाद से अभी वी आर लाइक हैविंग अ प्रोजेक्ट जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग ऑन। और वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं उसके थ्रू, जो मैं एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैंने देखी, उसके अकॉर्डिंग आई कैन से कि देयर आर अ वेरी, लाइक, एक बहुत बड़ा पूल है बायजूस के पास मीडिया हाउस का, ठीक है। मतलब जिसमें आप कहो तो स्टूडियोज बहुत सारे हैं, ठीक है, बायजूस के। मीडिया टीम बहुत ही लार्ज लेवल की है, ठीक है। और उसके बाद साथ में ही कंटेंट के पर्सन। सो जैसे ग्रेडअप
में जितना मैंने देखा हुआ है, लाइक दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, जो ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं वो उनको लेके फोकस्ड है। और बायजूस अभी तक वैसे तो कई एग्जाम्स वो कर ही रहा था, बट K-12 मेन ठीक है फोकस ये, है, हाँ मेन फोकस है स्कूल K-12 जो के लेवल पे। करेक्ट करेक्ट, वो अम्ब्रेला जो है वो हम लोग कवर कर रहे थे विथ यू कैन से दैट विजुअल एंड अदर स्टफ, ठीक है। बट नाउ हम इस चीज को और एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो ठीक है, अभी इसको मतलब और बायजू वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना चाहता है फॉर वन एवरीवन, स्टॉप सोल्यूशन बना। करेक्ट फॉर करेक्ट एवरीवन। करेक्ट, मतलब दैट इज हाँ, द, तुम हाँ पैदा हो रहे हो बायजू में घुस जाओ, फिर जब तक हाँ ग्रेजुएशन करो उसके बाद जो भी बनो बायजू के साथ है, ऐसे मतलब होना यू चाहिए। यू यस कैन से, यस। हाँ ऐसा हाँ, तुम कह so सकते हो that's what अनिरुद्ध। also I also think like that, that uh, कि बायजू के पास whatever it already has is the great pool of faculties for the NEET and JEE, especially this करेक्ट, particular thing actually, हाँ हाँ but हाँ they are lacking in terms of gate and stuff, क्योंकि इनके करेक्ट, गेट या फिर IAS इंजीनियरिंग सर्विस इस तरफ की नहीं नहीं एग्जाम नहीं, के हाँ लिए हाँ बायजू अभी नहीं, में ऐसे नहीं है, जो कि ग्रेड अप का मेन USP है, आई वुड से। फोकस है, हाँ तो करेक्ट ये करेक्ट दोनों करेक्ट मतलब वन इज जस्ट फिलिंग अप द वॉइड ऑफ द अदर, ऐसे हो करेक्ट रहा है। करेक्ट, बिल्कुल उनका रिसोर्सेस है, उससे ग्रेड अप का फायदा हो रहा है। अब ग्रेड अप का जो गेट इंजीनियरिंग सर्विस AEJ ये सब का चीज है, उससे बायजू का फायदा हो रहा है। ऐसे शायद एक symbiotic relationship is going to exist, I think, between both of them. It's going to be, I think, really really great अगर ये होता है तो। या Let's see, only time will tell। लाइक आई वुड से कि दैट वुड बी अ ग्रेट, लाइक दैट वुड बी रियली ग्रेट, ठीक है, मैं बस यही कहूँगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, बहुत ही, and it's going to be huge, no doubt जस्ट about अ it। मिनट आई थिंक। तो as you were saying that it's going to be really really huge, no doubt about that, ये बहुत ही बड़ा या एक स्केल में करेक्ट, होने वाला, no doubt। अच्छा, and last but not the least is that almost all my viewers and subscribers, they are preparing for any competitive examinations, whatever level it is। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा कोई अगर टिप्स मैं देना चाहता हूँ, बिकॉज स्पेशली फॉर दोज पीपल, आई वुड लाइक टू से, बिकॉज I have seen Ved and I have known Ved for a long time actually, then we are very very close friends हमारे IIT में। तो उनके बारे में सभी को जानता हूँ मैं, and what I have liked that he initially failed in the examinations he was preparing for, but he never gave up। He fought back with double the intensity and then won the examinations actually। So right now also I see many students like this who perhaps fail in the first attempt or second attempt and they immediately leave and they say कि हाँ भाई अब तो खत्म हो गया है, मतलब और कुछ अभी है ही नहीं जिंदगी में पड़ा हुआ, इस तरीके से मतलब उसका मेंटालिटी आ जाता है। तो how to overcome that particular thing, how you have done that? या ये इट्स अ वेरी लाइक वेरी यू कैन से लेजिटिमेट क्वेश्चन, ठीक है अनिरुद्ध, जो तुमने अभी पूछा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर बस एक ही है जो मैं कहूँगा, पर्पस, ठीक है। योर पर्पस डिसाइड द दैट कि कब तक तुम इस मैदान में टिकने वाले हो, ठीक है। तुम्हारा पर्पस जितना सॉलिड होगा, जितना बड़ा होगा, ठीक है, वही तुमको यहाँ पे स्टे रख सकता है। तुम सेटबैक ले सकते हो सकता है दैट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड सीट्स होती हैं, ये सब सारा कुछ है। बट वो जो सेटबैक है और उसके बाद तुम फिर से फॉरवर्ड जाते हो, ये जो सारा सिचुएशंस है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्पस, लाइक कि तुम किस पर्पस के साथ एंटर किए हो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने के लिए, ठीक है। अगर आपका पर्पस एक हेल्दी पर्पस है, ठीक है, वो कोई प्रेस्टीज या सेकेंडरी थॉट्स के साथ तो नहीं है कि लाइक कि मेरे को गाड़ी मिलेगी या फिर कहते नहीं सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलेगा, या फिर बैठ के जैसे कुछ लोगों को होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में सिक्योरिटी ही होती है, ये सब अगर थॉट्स के साथ नहीं सर, मैं क्या दिखता हूँ, आधा से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट एग्जाम मतलब वो निकालना चाहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये ख्याल रहता है कि मैं काम नहीं करूंगा फिर भी मुझे पैसा मिलेगा। हाँ इट वाज द बेसिक करेक्ट थॉट। करेक्ट, आधा से ज्यादा लोग इसीलिए गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हैं। अरे मैं गवर्नमेंट एग्जाम एक बार क्लियर हो गया, क्या हो गया क्या, अरे काम नहीं करना पड़ेगा फिर भी मुझे पैसा मिलेगा। अरे that was the very peculiar mentality, मैं अनिरुद्ध अभी जस्ट मैं तुम्हें एक रिसेंट स्टोरी बताता हूँ। माय फ्रेंड, ठीक है, ही वाज लाइक यू कैन से माय बैचमेट ड्यूरिंग माय बीटेक, ठीक है। ही गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दिस ईयर, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। बट ही इज आल्सो राइट नाउ एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन द यूपी मेट्रो, ठीक।
बट वो बंदा काम को लेके इतना वो है कि उसको वो सोच रहा है कि मे बी ही विल लीव द IES, ठीक है, वहां पे वो ज्यादा काम अपना ए, हाँ वहाँ पे ज्यादा काम मिल रहा है, वहाँ पे उसको ज्यादा सीखने को मिल रहा है, उसको लगता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज करूंगा तो शायद मेरे को काम करने को इतना ना मिले, मुझे इतना वो ना मिले। सो अच्छा दिस इज द, हाँ दिस इज द थिंग, ठीक है, मतलब ये चीज किसके अंदर आ सकती है, उसी के अंदर आ सकती है। वो ये इसका तीसरा अटेम्प्ट था, ठीक है, हाँ उसने बीटेक के टाइम पे दिया, फिर जब ही वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द, लाइक ही वाज डूइंग हिज एमटेक, ठीक है, एट IIT दिल्ली, दैट टाइम उसने दिया था अटेम्प्ट, और नाउ ही गॉट सेलेक्टेड। तो ये चीज होती है, वो जो कंसिस्टेंसी उसकी रही है, जो उसका हार्डशिप रहा, जो कुछ भी रहा, वो कहाँ से आया होगा, वो यहीं से आया होगा कि जो पर्पस रहा है कि मेरे को कुछ अच्छा और करना है, मेरे को सीखना है, मेरे को बनाना है, एंड that's why he was consistent and he finally कहते हैं he nailed it। तो वही चीज मैं बोलूंगा इनके लिए भी, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, कि you should have a very good purpose, एक ब्रॉड क्लियर होना पर्सपेक्टिव चाहिए होना हाँ। चाहिए, हाँ तुम्हारा भी, ठीक है, तभी तुम, और बाकी तो नॉलेज, पढ़ना, इंटेलिजेंस, ये सब सेकेंडरी है, ठीक है, इट ऑल लाइक सेकेंडरी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो आपका पर्पस मैटर करता है, ठीक है, कि आप किस वजह के साथ मैदान में उतर रहे हो, दैट्स ऑल लाइक। अच्छा ठीक है, टू डू एंड विथ एक्चुअली मैं ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ इंटरव्यू को, and to end with actually I would just like to hear a शायरी from the शायर actually for all the viewers, जो तूने नया लिखा है कुछ दर्द भरा। दर्द भरा, मैं भी क्या मतलब जो भी है, जो भी है तुझे पसंद आया। अच्छा, नहीं पता नहीं, मतलब हाउ वुड लाइक पीपल रिएक्ट, तो मैं अच्छा सुना देता हूँ, एक छोटा सा शेर है, ठीक है, कि ऐसा था कि शराब गले तक आ गई है, शराब गले तक आ गई है, तुम अब तो जहन से उतर जाओ, तुम अब तो जहन से उतर जाओ। अरे भाई हारे हारे क्या बात है, बढ़िया है। तो ऐसे वो हम लोगों को सुनाता रहता था, तो यू नो ही केप्ट अस एंटरटेन्ड एक्चुअली थ्रूआउट। सो थैंक यू Ved for coming here and joining me Thanks, actually Anirudh. Thanks. on my platform. So I hope that definitely this video is going to help a lot of people out there to know more about I the hope. current situation. Yeah, I Definitely. hope. Yeah, correct. Sure. Correct. Bye. Thank you. Okay. Thank you. Thanks, Anirudh. Thanks. Bye bye. आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर जरूर मुझे कमेंट करके बताना, and if you are new to this channel just subscribe to my channel and share this video with other people as well. Thank you. This is Anirudh signing off with Ved Prakash. सब्सक्राइब करो, It's very important, ठीक है, सब्सक्राइब करो। चलिए बढ़िया।